गु गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, सुखी रहें। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3 आयु मैट्रिक्स। दोस्त प्लीज़ सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं आयु का प्रकार। आयु का प्रकार 7 प्रकार का होता है। आयु का प्रकार 7 प्रकार का होता है, जिससे हम आप बात करेंगे आज 2 ही प्रकार के। छोटा क्लिप बनाए हैं दोस्त, सपोर्ट में। आइए, आयु का प्रकार का इंग्लिश होता है, आप लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है, टाइप। आयु का होता है मैट्रिक्स, ठीक ना। आप लोग सिंपल सी ये बात है, आप लोग जानते हैं। सतम आयु कैलुमान मैट्रिक्स। सतम का इंग्लिश होता है, सतम का इंग्लिश होता है कैलुमान। क्या होता है? कैलुमान। आयु का इंग्लिश होता है मैट्रिक्स। आप लोग सब दोस्त जान रहे हैं थोड़ा बहुत। आइए, स्तंभ आयु किसे कहते हैं? वैसा आयु स्तंभ आयु कहलाता है। वैसा आयु स्तंभ आयु कहलाता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। क्या हो? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। वैसा आयु स्तंभ आयु कहलाता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। आइए, जैसे में पढ़ लेते हैं। जैसे कैसे स्तंभ आयु क्या है, कैसे है, आप लोग तो हमसे सवाल जरूर करेंगे, तो इसीलिए हम आपको जैसे दे रहे हैं। जैसे में एग्जाम्पल, आइए, थोड़ा सा ब्राइटनेस अपना बढ़ा ले रहे हैं। आइए, A11, A22, A21, A31 डॉट 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 AIJ। क्या हो गया? AIJ। क्या होगा? AIJ। क्या होगा? AIJ। ये देखिए, यही है जैसे में, ठीक ना। आइए, पंक्ति इसे कहते हैं। पेन कहाँ गया? पंक्ति इसे कहते हैं। कहाँ चला? पंक्ति इसे कहते हैं R1, R2, R3, इसे कहते हैं स्तंभ। देखिए, आप बात समझिए। पंक्ति को R से सूचित किया जाता है। पंक्ति को R से सूचित किया जाता है, स्तंभ को C से सूचित किया जाता है। पंक्ति को R से सूचित किया जाता है, स्तंभ को C से सूचित किया जाता है। पंक्ति को R से सूचित किया जाता है, स्तंभ को C से सूचित किया जाता है। देखिए, कह रहे स्तंभ आयु हो। वैसा आयु स्तंभ आयु कहलाता है जिसका केवल एक ही स्तंभ हो। वैसा स्तंभ आयु जिसका एक ही स्तंभ हो। आइए, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हटकर, बुरा मत मानिएगा। वैसा व्यक्ति जिसका एक ही गुण हो, वो क्या कहता है? लंगड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? लंगड़ा कहलाता है। वैसा व्यक्ति जिसका एक ही गुण क्या कहता है? लंगड़ा कहलाता है। वो सिंपल सी वही बात है, स्तंभ आयु। वैसा आयु स्तंभ आयु कहलाता है जिसका केवल एक ही स्तंभ हो। क्या कहता है? स्तंभ आयु। समझ गए दोस्त? क्लियर। आइए, पंक्ति आयु हम समझते हैं। क्या आप समझते हैं? पंक्ति आयु। ये तो आप समझ गए। आइए, दूसरे पे पहले समझ लीजिए, पंक्ति आयु क्या है? आइए, पंक्ति आयु मैट्रिक्स।
वैसे आयु पंक्ति आयु कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। आइए समझते हैं। पंक्ति आयु इसका इंग्लिश होता है रो, इसका इंग्लिश होता है रो मैट्रिक्स। वैसे आयु पंक्ति आयु कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। क्या कहते हैं? वैसे आयु कहते हैं जिसमें एक ही पंक्ति हो। पंक्ति आयु रो मैट्रिक्स। वैसे आयु पंक्ति आयु कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। जैसे में थोड़ा सा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हटकर, ठीक। मान लीजिए एक पंछी है, मतलब एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक ना। इसका दो हाथ होगा ना जी, इसके दो हाथ है, ठीक। अब ये को हथवा नहीं है, ये कोई हथवा नहीं है, तो क्या एक हाथ का हो गया ना, एक ही पंख। या चिड़िया मान लीजिए, इसको चिड़िया है ये, ठीक ना। इसका एक यहाँ समझिए, ये वैसा चिड़िया जिसका एक ही पंख हो, वह पंक्ति मतलब चिड़िया कहा रहा, एक ही हाथ का चिड़िया लुल कहा रहती है, ठीक ना। थोड़ा सा ट्रिक से समझिए दोस्त, बुरा मत मानिएगा। पंक्ति आयु कहलाते हैं। आइए इसका जैसे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। A11 A12 A13 A1, मतलब नहीं, रुक जाइए, A13 डॉट AIJ, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? शुरू में बोले हैं स्तंभ, क्या कहते हैं? स्तंभ C2 C3 C4, ठीक ना। स्तंभ बोले हैं ना, स्तंभ। पंक्ति इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पंक्ति से। आर से सूचित करते हैं स्तंभ को C से। कैसे कि देखिए, स्तंभ का होता है अंग्रेजी COLUMAN, कलमान होता है। स्तंभ का होता है ROW, रो होता है ना, इसीलिए हम बोले स्तंभ को C से, पंक्ति को R से सूचित किया जाता है। बोल रहा है वैसे आयु पंक्ति आयु कहलाते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। समझ गए ना, एक ही पंक्ति है ना, पंक्ति एक ही। चलिए, क्लियर डाउट है दोस्त? आज हम इतना ही बोलेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कीजिए जरूर।